हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अगेन प्रदीप एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग मेहनत अच्छे से कर रहे होंगे और तैयारियां आपकी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज हम आ गए हैं आपसे जुड़ने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम में मोस्टली 1 नंबर में, 2 नंबर में, समटाइम्स 2 नंबर्स में भी बहुत कुछ आता है। तो हम उस टॉपिक को आज कवर करेंगे। यस्टरडे हमने जो टॉपिक वीडियो बनाया था, प्रॉब्लम सॉल्व किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी का आज एक लास्ट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है फाइंडिंग द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले आपको समझना है नेचर ऑफ रूट्स का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, क्या निकालना पड़ेगा अगर नेचर ऑफ रूट्स कहता है। तो समझाने के लिए पहले हम उस टॉपिक को करने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स है क्या। देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कह रहा है x² - 3x - 10 = 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कहना चाह रहा है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स बताओ कि रूट्स कैसा होगा। तो आप पहले इसे समझिए कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकलेगा। तो आप इसे पहले सॉल्व करो। हम इसे कर रहे हैं बाय मॉड्यूलस स्प्लिटिंग मेथड से। तो बाय मॉड्यूलस स्प्लिटिंग मेथड से 10 1 जा 10, ये x² का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करें 10 आ रहा है, फिर ये होता है कि आप 2 नंबर ऐसे सिलेक्ट करिए जिनका मल्टीप्लाई 10 होना चाहिए और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते जी 5 और 3 आना चाहिए माइनस। तो हम अकॉर्डिंग टू 5 2 जा 10, 5x + 2x लेना पड़ेगा बिकॉज हमें -3 चाहिए, तो ये आया। अगर आप सोचो कि अगर आप -5 + 2 ले रहे हैं तो -3 आता, बट आप +5 - 2 लेते तो +3 आता, आप दोनों माइनस लेते तो -7 होता। तो ये परफेक्ट करेक्ट है आपका, ठीक है। तो यहाँ आ गया -2। इसके अलावा भी और फैक्टर बन रहे हैं। अगर आप 10 1 जा 10 ले 10 तो आ जाएगा, बट 10 और 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -3 आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको फैक्टर ले सकते हैं। दूसरा फैक्टर पॉसिबल क्या है, 5 and 2, तो 5 2 जा 10, -5 + 2 करेंगे तो -3 आएगा। अब आप कॉमन लीजिए तो x कॉमन लेंगे तो x - 5। देखिए होता क्या है, x यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम, तो जो लेस होता है उतना कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से एक x आउट, एक x, यहाँ से x आउट 5, यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड 10, 2 कॉमन ले लीजिए, x कॉमन नहीं है बिकॉज x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। कॉमन आप ऐसे समझिए, कॉमन किसे कहते हैं। सपोज करो हम 2 ह्यूमन बैठे हैं, कोई एक गर्ल या बॉय, तो उसके पास 2 आंख, तुम्हारे पास भी 2 आंख, उसके पास 2 कान, तुम्हारे पास भी 2 कान, उसके पास 1 नोज, तुम्हारे पास 1 नोज, तो ये कॉमन है। अब कॉमन अनकॉमन बातें क्या है, उनके हेयर लॉन्ग है, आपके हेयर छोटे हैं, ठीक है, आप मेल हैं, आप वो फीमेल है, ये अनकॉमन बातें हैं। तो कॉमन ढूंढने के लिए आपको देखना होता है जिन 2 टर्म में आप कॉमन सर्च कर रहे हो उसमें वो वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर x है बट यहाँ पर है नहीं, तो मींस x कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर 2 है और ये 10, 2 एक ऐसा नंबर है इन दोनों के बिटवीन में जो 2 खुद को भी डिवाइड कर लेगा, 10 को भी। तो आपने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 1 जा तो 1x, 2 से डिवाइड कर दीजिए 5। ओके, तो अगेन देखिए, अब इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, x - 5, x - 5, और यहाँ से ये x - 5 आउट करेंगे तो x एंड रिमेनिंग पार्ट इज 2, क्योंकि आपने इसका x - 5 आउट कर लिया। तो ये आपके फैक्टर है, ये फैक्टर है। जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 by 1 आप 0 लीजिए तो x की वैल्यू 5, एंड अगेन x + 2 आप इक्वल टू 0 लीजिए तो क्या आ गया, x = -2। ये जो आया कैसे आए, ये रूट्स हैं। लेकिन रूट्स कैसे हैं दोस्त, रूट्स इसमें जो है डिस्टिंक्ट है और रियल, 2 डिस्टिंक्ट रियल है, रियल रूट्स। यहां लिख देते हैं रूट्स को। यानी आप ये कह सकते हैं सॉल्व करने के बाद ये डिसाइड होता है कि रूट्स कैसे आने वाले हैं। यही चीज फाइंड करना कहलाता है नेचर ऑफ रूट्स। कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आप तो एक तरीका ये हो गया कि आप उस इक्वेशन को प्रॉपर्ली सॉल्व करिए, जो 2 आंसर आएंगे उनको आप चेक कर लीजिए, दोनों इक्वल है, अनइक्वल है, या फिर कोई रियल रूट्स नहीं है। यही आपका नेचर ऑफ रूट्स है। तो 3 कंडीशन है। तो अब हम देखते हैं कि 3 कंडीशन क्या है जिन्हें विदाउट सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने टाइप 1 लिख दिया। तो देखिएगा, जैसे पहला, इफ b² - 4ac = 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। कब, जब उनके क्या होगा, b² - 4ac = 0 होगा। लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि b² - 4ac को आप d कहते हैं। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो आप यहां और दूसरी ऐसे लिख सकते थे, d = 0, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि इफ b² - 4ac
जीरो, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसे केस में रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। रूट जो आएंगे दोनों इक्वल आने चाहिए, रूट्स आर इक्वल तो यहां था, तो और रूट्स आर, एक मिनट, रूट्स आर इक्वल, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, सॉरी, टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, ओके। और थर्ड कंडीशन है आपकी, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए क्या है, फिर समझाते हैं। देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, इससे छोटी हो, यहां पर 0 से छोटी हो, तो इसका मतलब है कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो निगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि 0 से कोई छोटा तभी नंबर होता है जब निगेटिव होगा। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल निगेटिव नंबर्स, ठीक है। ये वो कंडीशन है आपकी। बट यहां पर क्या है, नो रियल रूट की कंडीशन। देखो, नो रियल रूट का मतलब हुआ आंसर कुछ ऐसा आएगा, लास्ट में आपने पढ़ा भी था ऐसे। देखो, कल लास्ट में आपने एक इक्वेशन पढ़ा था जहां पर इस तरीके के आंसर आए थे, तो ऐसा आंसर आएगा उस इक्वेशन का अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है आपका, जो है 0 से जो है छोटा होता है। ये तो क्लियर है। तो हम इसी क्वेश्चन को अब इस मेथड से करते हैं, टाइप 1 क्वेश्चन। सपोज करो क्वेश्चन ऐसे कहेगा, वो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो फर्स्टली आपको कंपेयर करना पड़ेगा इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हियर वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड b इज -3 एंड c इज -10। तो अकॉर्डिंग टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू d। आप इसकी वैल्यू निकालिए, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -10 इज इक्वल टू d। अब आइए देखिए यहाँ पे, ये 9 माइनस माइनस प्लस 40 49, चेक करिए जो d आया है, यानी 49 क्या है, ग्रेटर है 0 से, मींस हियर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो उसके कैसे आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। चेक कर लीजिए। अब नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से भी तो सॉल्व करने के बाद डिसाइड हो रहा है ना, तो आप समझ गए ना। जब भी नेचर ऑफ रूट्स कहता है तो मींस क्या है बेसिकली कि आंसर कैसा आएगा उस इक्वेशन का। तो लिख सकते हैं, सो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इसके आने वाले हैं, ओके। सिमिलरली इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में है, हो जाएगा। तो टाइप 1 हो गया। टाइप 2 उसी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 2, इसका टाइप 2 मैंने नाम दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें बहुत पूछता है एग्जाम में, एग्जाम के नजरिए से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, यहां पर दे रखा है कि k की वैल्यू निकालिए, लेकिन यहां इसमें और इसमें फर्क है, यहां नेचर ऑफ रूट्स नहीं गिवन था। इस क्वेश्चन में कह रखा है कि रूट्स आर इक्वल। तो यहां देखो ये इक्वेशन है, सॉल्व कर रखा है, क्वेश्चन 2 एनसीईआरटी देख सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है बेटे कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या आर इक्वल सीधे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब रूट्स इक्वल है तो कंडीशन क्या होती है, ऑलरेडी आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ b इज k स्क्वायर -4, a की वैल्यू इज 2 एंड c की वैल्यू इज 3। 4 2 जा 8 3 जा 24, -24 RHS में होगा +24। और हियर इज वैल्यू ऑफ k इज k स्क्वायर अंडर रूट, तो आएगा ये प्लस माइनस 2 रूट k 6। ये आपके कितनी वैल्यू आ गई। अगेन उसी क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट यहां दिया है। अब इसमें फर्क है, यहां तो ऑलरेडी आपको रेडीमेड बनाया दे रखा है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट, बट इस पार्ट में तो ऐसा दिया ही नहीं है। कंपेयर करके वैल्यू तभी कैलकुलेट कर पाएंगे ना जब आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में होगा, तब आप a b c की वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे। यहां पर नहीं दिया है, पहले आप कन्वर्ट करेंगे। तो देखो kx स्क्वायर, kx का 2 में तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर के साथ k तो b की वैल्यू, a की वैल्यू k, x के साथ b तो b की वैल्यू -2k एंड c की वैल्यू क्या होगी 6। तो अगेन b स्क्वायर -4ac, ये कंडीशन गिवन है क्योंकि उसी सेक्शन का पार्ट है, इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ b इज -2k का होल स्क्वायर
-4 a की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर -24k। अब ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके आंसर दो आएंगे। तो देखिएगा आप 4k कॉमन लीजिए तो कितना आया 4k, 8k बचेगा, यहां से 4 6 और k आउट हो गया, दो फैक्टर हो गए। यहां से पहली वैल्यू k -6 इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ k इज 6, बट 4k इज इक्वल टू 0, तो k इक्वल आएगा बच्चे 0 डिवाइड बाय 4 मींस 0, मल्टीप्लाई उस साइड डिवाइड, तो यहां से आ गया। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डाउट्स। अगर इसमें कुछ है, आप किसी भी क्वेश्चन को इस दोनों मेथड पर करते हैं और उसमें आपके आंसर्स मैच नहीं होते या आपको डाउट होता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। आरडी से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस पर। बट ये ध्यान रखना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर किसी बच्चे का प्रॉब्लम कोई होगा तो उस वीडियो के साथ मिलेंगे, नहीं तो एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए इतना ही।